जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर का, चैप्टर नंबर 12 से। हम यहाँ पर कैपेसिटर की बेसिक्स को डील करेंगे और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में भी जानेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। इससे पहले कि स्टूडेंट्स हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर की डेफिनेशन को आसान से लफ्ज़ों में कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये दो पैरेलल प्लेट्स पे डिपेंड करती हुई एक डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर वन अनदर, सेपरेटेड बाय वैक्यूम और एयर और एनी अदर इंसुलेटर्स नॉन एज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नॉर्मली मैं एक्सप्लेन करता चलूँ तो डाइलेक्ट्रिक को हम यूज करते हैं इंसुलेटर को एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और अगर आपके पास यहाँ पर ये बात की जाए कि ये दो पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में है तो ये आप यहाँ पर इस कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहा जाता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम को थोड़ा सा चेकआउट करें तो ये हमारे पास एक प्लेट पर चार्ज Q है, दूसरी प्लेट पर चार्ज -Q है, इनके दरमियान सेपरेशन D है, एक पोटेंशियल सोर्स को अटैच किया हुआ है। वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच है उस पर +Q चार्ज आता है, और वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से अटैच है इस पे -Q चार्ज आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अगर आपको एक पॉइंट एलैबोरेट करना चाहूँ कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना होता है तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो किसी एक प्लेट का जो चार्ज है वो लिया जाता है। और अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो जैसा कि आपके इल्म है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेट प्लेट पे जो नेट कैपेसिटर पर जो नेट चार्ज आता है वो इक्वल टू 0 आता है। तो ये इसी में मजीद अगर हम यहाँ पे फर्दर डिफाइन करें कि अगर आप एक पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करते हैं बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बैटरी जो है वो चार्ज Q प्लेस करती है उस टर्मिनल को जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और जो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उस प्लेट के ऊपर -Q चार्ज आता है। जी स्टूडेंट्स, Q जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो किसी एक प्लेट पर चार्ज स्टोर होता है। तो एक्सपेरिमेंटली फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूँ तो स्टूडेंट Q इज इक्वल टू CV आ जाता है, और CV के रिस्पेक्टिव यहाँ पे C को डिफाइन करूँ तो C इज द कांस्टेंट कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और इट इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि ये कैपेसिटर की वो एबिलिटी है जिससे वो चार्ज को स्टोर करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं मजीद डिफाइन कर चलूँ कि जो मैथमेटिकली हम राइट करते हैं कैपेसिटेंस को तो C इज इक्वल टू Q/V है। Q/V से अगर हम इसके यूनिट्स को डिफाइन करें तो इसके यूनिट्स फैरड बनते हैं। स्टूडेंट, फैरड क्या है कि 1 फैरड है 1 कूलम पर वोल्ट, मतलब अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अटैच किया जाए कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ और कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोरेज है वो 1 कूलम का हो तो इस सूरत में कैपेसिटेंस को 1 फैरड कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।